कुछ लड़ियाँ तो, 2 बालकनी की लड़ियाँ तो मेरे बेटे ने निकाल दी है। यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक फैली हुई थी। तो कभी कभी बहुत तेज़ लग रही है और कभी कभी बादल भी लगे हुए हैं। और वो ये हैं मच्छी पकड़ने वाले। आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल पानी रुका हुआ होगा। से धान कट चुके हैं और खेतों में लोगों ने पानी दे दिया है। हर सा दूर देखने पे ही बिल्कुल धुंध सा लगी हुई है। बिल्कुल कुछ लग तो रही है धूप जैसे बहुत कम होगी, लेकिन इतनी तेज हो रही है सिर में दर्द हो गया। और ऐसे लग रहा था जैसे रेस हो रही होगी गाड़ियों की। एक उसको निकालना ही पड़ेगा। से खाना बना देती हूँ। तो रोटी पसंद है तो इसलिए मैं रोटी ही बना रही हूँ। और लेट भी हो गया तो रोटी जल्दी जल्दी बन जाएगी। देर से उसे बोल रही थी नहा ले नहा ले नहा ले, लेकिन इतनी देर से नहीं नहाया और अब नहाने चला गया। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, ये है हमारी पीछे वाली बालकनी। ओके ना, ये पौधा सूखने लग गया है। नीचे तो बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे नदी में लालटेन जला रखी होगी। लालटेन के आकार का लग रहा है। और स्विमिंग पूल भी बिल्कुल खाली हो गया है। कुछ बच्चे तो खेल रहे हैं नीचे, लेकिन जैसे रोज़ की तरह भीड़ रहती थी वैसे नहीं है। देव जी भी आ गए हैं अपने ऑफिस से, तो उनको लग रही है भूख, तो मैं फटाफट से बना देती हूँ खाना। पर पहले ये दूध कर लेती हूँ गरम। और आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी। कि जब पूल में पानी था तो लाइट भी जलती थी और बड़ा प्यारा लगता था। गोवर्धन पूजा, सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी के टाइम पे मेरा सारा काम हो गया है। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, और मैंने सब्जी भी बना दी। और अब आटा गूंद के फटाफट से रोटी बनाती हूँ। और आज ही हमारे गांव के मंदिर में भंडारा। बाबा मर्द हम हो चुके हैं गांव में जाने के लिए तैयार। हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं ये है भंडारे की सब्जी। और ये बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है। को कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। और गोवर्धन वाले दिन मैंने ब्लॉग थोड़ा ही बनाया था, तो लास्ट में मैं गोवर्धन वाला ब्लॉग जो मैंने उस दिन बनाया था, तो इसी ब्लॉग में उसे भी लास्ट में ऐड करूँगी। तो अभी आज मेरे हैं कपड़े धोने के लिए। अभी के टाइम पे तो मेरे पतिदेव चले गए हैं अपने काम पे। और ये कुछ लड़ियाँ तो, 2 बालकनी की लड़ियाँ तो मेरे बेटे ने निकाल दी है, क्योंकि ये मैंने कपड़े धोने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लड़ियाँ थी तो इसलिए मैंने हटा दी है, क्योंकि मुझे आज धोने हैं कपड़े। और सारी लड़ियाँ यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक फैली हुई थी, तो कपड़े धोना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने जहाँ पे कपड़े सुखाने हैं उधर की और यहाँ की लड़ियाँ हटवा दी है अपने बेटे से। तो अब धोती हूँ मैं फटाफट से कपड़े। और अभी बज रहे हैं दिन के 12। और मेरे पति चले गए हैं अपने ऑफिस। और आज है मेरे बेटे की छुट्टी। तो फटाफट से पहले कपड़े धोती हूँ। और मौसम की बात की जाए तो मौसम, धूप तो कभी कभी बहुत तेज़ लग रही है और कभी कभी बादल भी लगे हुए हैं। और वो सामने देखो झील के कोने में मच्छी पकड़ने वाले हैं। ये देखिए, ये हैं मच्छी पकड़ने वाले।
और कुछ इधर भी रहते हैं कूड़े के ढेर के पास। वो देखिए, तो झील तो आज, ये नहर तो मतलब आज ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल पानी रुका हुआ होगा, लेकिन ध्यान से देखो तो हल्का हल्का सा बहाव है उस तरफ को, नीचे की तरफ को, लेकिन कभी कभी तो बहुत तेज़ बहाव होता है। और खेतों में लोगों ने पानी भी दे दिया है। तो सामने से धान कट चुके हैं और खेतों में लोगों ने पानी दे दिया है, हल भी लगा दिया है। तो यहाँ तो हल ट्रैक्टर से ही लगाया जाता है। और इधर कुछ खेतों में अभी धान दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये सामने जो खेत है इसमें भी अभी धान दिखाई दे रहा है। तो वहाँ का धान अभी कटा नहीं है। और ये सामने है मेरा ससुराल। तो और थोड़ा सा दूर देखने पे ही बिल्कुल धुंध सा लगी हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी फटाफट से अपना काम करती हूँ। कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं और कुछ धुल रहे हैं, तो कुछ मैंने सुखा दिए हैं। और बाहर लग तो रही है धूप जैसे बहुत कम होगी, लेकिन इतनी तेज हो रही है, सिर में दर्द हो गया। तो अब जितने में वो कपड़े धुलते हैं उतने में करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। और सामने दिखाती हूँ आपको गाड़ियों की रेस। देखिए, अब तो पेड़ के पीछे छुप गए, लेकिन जब यहाँ सामने से आ रहे थे तो इतनी तेज चला रहे थे सारे। एक सोच रहा मैं आगे जाऊँ, दूसरा सोच रहा मैं आगे जाऊँ, और ऐसे लग रहा था जैसे रेस हो रही होगी गाड़ियों की। मैं सोच रही हूँ इसमें से पानी क्यों नहीं जा रहा है। और देखा मशीन हटा के तो यहाँ तो कागज फंसा हुआ है एक, उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सारा नाली सारी बंद हो जाएगी और कपड़े धोने में भी फिर आगे से बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन ये तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, तो हाथ से ही निकालना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे 2:30 भी बजने ही वाले हैं और मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। तो खाना मैंने दाल मैंने कल की उबाली हुई थी, तो ये मैंने छोंक दी है यहाँ पे। और ये मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि मेरा बेटा रोटी कम खाता है, तो इसलिए उसको रोटी पसंद है, तो इसलिए मैं रोटी ही बना रही हूँ। और लेट भी हो गया तो रोटी जल्दी जल्दी बन जाएगी। और मेरे लिए ये थोड़ा सा चावल बचे हुए हैं, अब खाना। और वो गया है अब नहाने, मेरा बेटा अब गया है नहाने। मैं इतनी देर से उसे बोल रही थी नहा ले नहा ले नहा ले, लेकिन इतनी देर से नहीं नहाया और अब नहाने चला गया। तो पहले नहाता तो कपड़े भी धुल जाते, और अब नहाएगा तो वो कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी मैं खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर सोफे में लेट गई थी, और कब नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। तो अभी शाम भी हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे नदी में भी किसी ने लाइट लगा रखी हो। और ये है हमारी पीछे वाली बालकनी। तो ये बड़े सुंदरी फूल है जो हमेशा खिलते रहते हैं, और ये हैं सदाबहार के फूल। और यहाँ आके ना ये पौधा सूखने लग गया है। तो ये देखिए, यहाँ हमारे कमरे की बालकनी से यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखते हैं। नीचे तो बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय।
ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नदी में लालटेन जला रखी होगी, लालटेन के आकार का लग रहा है। ये देखिए, इस तरफ भी बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है और स्विमिंग पूल भी बिल्कुल खाली हो गया है। तो जब गर्मी आएगी अगली बार, तभी ये चहल पहल फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पहले स्विमिंग पूल भरा हुआ था तो करने की वजह से काफ़ी चहल पहल होती थी, लेकिन अब फिर से सुनसान सा हो गया है। और कुछ बच्चे तो खेल रहे हैं नीचे, लेकिन जैसे रोज़ की तरह भीड़ रहती थी वैसे नहीं है। के 6:30 हो रहे हैं और मेरे पतिदेव जी भी आ गए हैं अपने ऑफिस से, तो उनको लग रही है भूख, तो मैं फटाफट से बना देती हूँ खाना। पर पहले ये दूध कर लेती हूँ गरम। और आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी, तो फटाफट से खाना बना देती हूँ। अभी रात के 8 भी बज चुके हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया। मैंने तो अभी नहीं खाया है और बाकी मेरे पतिदेव ने खा लिया है और मेरा बेटा खा रहा है। तो आपको एक बार दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे। और पूल बिल्कुल सुनसान लग रहा है, क्योंकि जब पूल में पानी था तो लाइट भी जलती थी और बड़ा प्यारा लगता था। और अभी तो खाली हो गया था, बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। गोवर्धन वाले दिन मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था, तो अब मैं इसमें गोवर्धन वाले दिन का बनाया हुआ ब्लॉग भी ऐड कर रही हूँ। तो और आज है एक स्पेशल दिन, तो आज है गोवर्धन पूजा। तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी के टाइम पे मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, और मैंने सब्जी भी बना दी। और अब आटा गूंद के फटाफट से रोटी बनाती हूँ। और आज है हमारे गांव के मंदिर में भंडारा, बाबा अमरदास बाबा के मंदिर में है आज भंडारा। तो वहाँ पे आज के दिन का गोवर्धन जी का प्रसाद जो होता है अन्नकूट, तो वो भी बनता है और बाकी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अभी मैं जो मेरा काम बचा हुआ है उसे पूरा करती हूँ। हम हो चुके हैं गांव में जाने के लिए तैयार। मिर्च और अब गांव में अपने घर में जाके मैं वहाँ से साड़ी पहनूंगी। उधर है पल्ले वाली। ये लोगे ब्लैक? यही ठीक है, ये लो चाबी। हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम फटाफट से तैयार होते हैं। तो यहाँ इस कमरे में होंगे और ये मैं तैयार हो गई हूँ। ये हमारे गोवर्धन जी बन गए हैं और इनकी शाम को पूजा होगी। तब तक हम गुलगुले बनाते हैं। खींच रखे।
ये है भंडारे की सब्ज़ी और ये बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है और ये हम भंडारे से लेकर आए हैं। गोवर्धन जी का मेन प्रसाद। ये चीज़ दिखाती हूँ। तो रुको कर। इसको बोलते हैं गंध पोटास और ये अनोखा सा पटाखा किस किस ने देखा है ज़रूर बताना। तो ये मैंने दिवाली वाले दिन नहीं देखा था क्योंकि ये छत में फोड़ रहा था। तो आज मैं गोवर्धन वाले दिन मैंने देखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ।